आज रक्षाबंधन पे मेरी बहन खुश हो जाएगी। कौन है? कौन है? जरूर ये सोसाइटी वाले होंगे। इन्होंने ही हमें परेशान करके रखा है। इन्हें अच्छे से पता है ना कि हमारा घर नीलाम हो रहा है और हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तो सब मजा ले रहे हैं। सब बेल बजा बजा के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो परेशान लग रही है, क्या हुआ इसके साथ? जरूर कोई ना कोई लोन वाला आया होगा लोन मांगने के लिए कि हम पैसे वापस कर दें। लोन वाले? हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हो? क्या बिगाड़ा था हमने? अरे ये गिफ्ट्स, ये गिफ्ट्स किसने यहाँ रख दिया? जरूर ये आसपास के बच्चों की कारस्तानी होगी। माँ बाप ने बच्चों को पैदा कर करके खाली मजाक के लिए छोड़ रखा है कि जाओ जिसका घर बर्बाद हो रहा है और मजे लेकर आओ। यही सब सिखा रहे हैं। क्या हुआ अर्षिता? पता नहीं ये गिफ्ट कौन छोड़ के चला गया गेट के बाहर। कोई हमसे मजाक कर रहा होगा या फिर हमारा मजाक बना रहा होगा। ये शहर वाले ना कभी इंसान की मजबूरी को नहीं समझते, हमेशा फायदा उठाते हैं, मजाक बनाते हैं। क्या करें अर्षिता, परेशान हो गया हूँ। अभी मैं हिसाब बना रहा था, 2 करोड़ रुपया कर्जे में। हाँ, कैसे चुकाएंगे? ये घर भी बेच देंगे फिर भी नहीं चुकेगा। मुझे लग रहा है कि लोग ऐसे हमें मार मार के मार देंगे। घर तो वैसे भी नीलाम होने वाला है, गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है। अब हमारे पास जो बचा कुचा है, थोड़ा बहुत सामान बचा है, यही सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, यही सब बचा, ये भी चला जाए। ये किसी बात कैसी चीज होती है अर्षिता? हम फर्श पर थे, फर्श तक आ गए। हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, फिर किस्मत ने करवट मारी। अरे कौन जानता था कि आपने जिसको पार्टनर बनाया वही आपको धोखा देगा? किसने देखा था ये बताइए? नहीं पता था आपको भी? धोखेबाज वो निकला है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, और जो भगवान ने लिखा है वो होगा। और एक गलती अभी भी मेरी है, तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहा हूँ। ये तो मेरी गलती है ना, मैंने अपने दोस्त पर भरोसा किया, अपने पार्टनर पर भरोसा किया, मेरा नुकसान किया, पर उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम ना मायके चले जाओ, जब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा ना फिर आना, फिर मेरे साथ रहना। नहीं जा सकती मैं मायके। किस मुंह से जाऊं मायके? बताओ। अगर मैं मायके गई तो क्या बताऊंगी? मेरे पति का पूरा दिन चल रहा है इसलिए यहाँ पे आके पड़ी हूँ। नहीं जाना हमको। अरे बुरे वक्त के लिए हमने भी कसम खाई है, सुख दुख में दोनों में आपके साथ रहेंगे। अब दुख का समय तो आप चाहते हम आपको छोड़ के चले जाएं, कभी नहीं होगा। छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ अर्षिता, बस तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हूँ। तुम मेरे साथ ऐसे घुट घुट के जियोगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम अच्छे घर से हो, तुमने अच्छी जिंदगी जी है, ऐसे परेशानियों का सामना करोगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अर्षिता। एक काम करो, अपने भाई के पास फोन करो और भाई के चले जाओ। हाथ जोड़ रहा हूँ। हम कहीं नहीं जाएंगे, बोल दिया आपको। हम आपके साथ ही रहेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। एक काम करते हैं, हम अपने भैया से ना मदद मांग लेते हैं, भैया जरूर मदद कर देंगे। अरे 2 ही करोड़ रुपए तो है, भैया के लिए तो वैसे भी छोटी सी बात है। भैया तो 10 करोड़ का वैसे भी टर्नओवर करते हैं महीने का, उनका दिक्कत नहीं है, उनको कुछ नहीं होगा। वो 2 करोड़ तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। सही बता रहे हैं, एक बार बात करते हैं ना जी। सीता, मैं घुट घुट के जी लूंगा, मुश्किलों का सामना कर लूंगा, पर तुम्हारे भाई से पैसे नहीं ले सकता। ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा।
वो क्या सोचेगा कि बहन से शादी कर लिया और उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। देखो मैं ये चाहता हूँ कि तुम, राखी का सीजन है ना, तुम राखी के बहाने मायके चली जाओ और बोलना कि कुछ दिन तक यहीं रहूंगी, ऐसा बोलना और वहीं पे रह लेना। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा, उसके बाद तुम आ जाना। एक बात तो मेरी मान लो बस हर्षिता, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ सामान पैक करने, तुम मायके जाए। ठीक है, एक बार एक काम करिए, ये जो जिसने भी रखा है एक बार देख तो लीजिए है क्या आखिर इसमें। हाँ ये भी सही कह रही हो, तो दुश्मन भी 1000 बनेंगे। देखो ये क्या है, कुछ लिखा है क्या? आखिर बहन मुझे माफ कर दे, इस रक्षाबंधन पे भी मैं तुझसे राखी बंधवाने नहीं आ पाया। आना तो चाहता था बहन, मुझे फिर से कुछ अर्जेंट काम आ गया, माफी चाहता हूँ बहन। तेरा प्रिय भाई सतीश। सतीश सतीश ने भेजी है, गिफ्ट भी भेजी, राखी भी भेजी। वो सोच रहा होगा तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो। कह रहे एक काम करो, चली जाओ, एक और बहाना मिल गया। तुम बोल देना भाई तू तो नहीं आ पाया पर देख मैं आ गई, सरप्राइज दे देना तुम, ठीक है? मैं आता हूँ, तुम्हारा सामान पैक कर दी। भगवान ये कैसी दुविधा में डाल रखा है आपने हमें। हम त्योहार भी खुशी से नहीं मना सकते। अब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान। बहन। भैया आप? हाँ मैं, बैठ। तू ठीक तो है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। आप बताओ आप कैसे आ गए? आपने तो इस चिट्ठी में लिखा है कि आप नहीं आ पाओगे, और अचानक से सरप्राइज देने का मतलब नहीं समझी मैं। हाँ वो मैं तुझे सरप्राइज ही देना चाहता था, लेकिन यहाँ आके तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। I mean, मैं शॉक्ड हो गया। क्या चल रहा है घर में? हाँ तो कह रही है ठीक है, पर तेरी ये हालत देख के और तुम्हारी और जीजा जी की बातें सुन करके तो नहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ खड़े होकर के मैंने सारी बातें सुन ली हैं, तो अब मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ झूठ मत बोलना। इतना सब कुछ हो गया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने। अरे भाई हूँ मैं, और रिश्ते नाते किस दिन के लिए होते हैं? बुरे वक्त में साथ देने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, स्टेटस लगाने के लिए नहीं। मैं सच बताऊं ना जीजा जी, तो आज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मतलब इतने परेशानी में हो आप लोग, लेकिन एक बार बताना जरूरी नहीं समझा। घर बिकने वाला है, यहाँ तक कि मेरी बहन का मंगलसूत्र तक बिकने वाला है, और आप लोगों ने बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगा। हद है यार, रिश्ते किस लिए होते हैं? ऐसे वक्त में साथ देने के लिए। भैया मैं आपको बताना चाहती थी, पर सोच के कुछ नहीं बताया है। इन्होंने भी कहा कि क्या जरूरत है आपको बताने की, आप परेशान हो जाते खामखा, और हमारे घर की बात थी तो हम किसी तरह सुलझा लेते, और जरूरत पड़ती तो आपको बता देते। बहन कैसी बात कर रही है तू? हर साल ना इस हाथ में राखी बांधती है, और राखी बांधने का मतलब समझती है क्या होता है? भाई हमेशा साथ दे मुसीबत के वक्त में। ये राखी इसीलिए नहीं होते हैं कि बस हाथ में राखी बांध दिया और त्योहार पूरा हो गया। इस राखी का मतलब यही है ना कि अगर बहन मुसीबत में हो तो भाई उसका साथ दे। और आज आप लोग मुसीबत में हो, आज मेरा फर्ज है आप लोगों का साथ देने का। और जीजा जी बहुत हो गया ये आत्मसम्मान का खेल, अब ना मैं आप दोनों की एक भी नहीं सुनूंगा। ये जो भी आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसको मैं सुलझाऊंगा। मैं अब तक विदेश था, मुझे कुछ पता नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता ना तो यहाँ तक ये नौबत ही नहीं आती। जीजा जी प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मना मत करना इस बार। साले साहब
ऐसे तो आप दे देंगे, पर सच बताऊं तो मैं लौटा पाऊंगा या नहीं ये मुझे भी नहीं पता। शायद आपके पैसे डूब भी सकते हैं। जिया जी, आपने मुझे इतना छोटा समझा है? अरे यहाँ तो बात सिर्फ 2 करोड़ की है। मैंने तो आपको अपने जिगर का टुकड़ा दिया है। अगर बात 100 करोड़ की भी आए ना तो मैं अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन आप लोगों को मुसीबत में नहीं आने दूंगा। अच्छा देखो, ये इमोशनल ड्रामेबाजी बहुत हो गई। जो होगा ना मैं देख लूंगा, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। अब देखो, इतना दूर से आया हूँ, राखी तो बांधो अपने भाई को। हाँ तुरंत बांधती हूँ ना, जाते तैयारी करने।